उसका शुरू का नंबर HR01। हाँ रवि, मुझे याद आ गया, वो उस गाड़ी का शुरू का नंबर यही था, HR01। मैडम ऐसे आधे अधूरे नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर ये मैडम उस वैन का नंबर पूरा नहीं बता पाएगी तो तहकीकात करने में मुश्किलें आ जाएंगी। उन गुंडों तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इन्हें कुछ पेशेवर मुजरिमों की तस्वीरें दिखाता हूँ, शायद उनमें से कोई हो और हम उन तक पहुँच पाए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज 1 मिनट। रेखा जी देखिए, आप अपने दिमाग पर कोई भी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके वो नंबर याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको नंबर याद आ जाए। क्या मैं ये पेपर ले सकती हूँ? वो मेरी बेटी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? कौन है? रुक जाइए। क्या यही नंबर था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही नंबर है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको विटनेस भी मिल गया और उसका सुराग भी मिल गया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मेरी बेटी को उन गुंडों के चुंगल से छुड़ा कर लाना। प्लीज मुझे मेरी बेटी आज के आज चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपकी बेटी आपके पास होगी। मन कर रहा है उड़ के जाऊं अपने देविका के पास। आज तो इस वक्त कौन आ गया? अभी बिल्ली रास्ता काटने। हाय, कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ बस निकल ही गया था, कुछ काम था। एक्चुअली साकिब, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जरूरी? मुझसे? हाँ बताओ क्या बात है। हाँ बताती हूँ, लेकिन अंदर चलकर बात करें प्लीज। हाँ आ जाओ आ जाओ, आइए। अच्छा क्या लोगी, नाश्ता वास्ता कुछ किया कि नहीं तुमने? नो नो नथिंग साकिब, एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज देनी है। शॉकिंग? ऐसी कौन सी बात हो गई? अंबिका रायचंद का किडनैप हो गया साकिब। ये मुझे ताजा समाचार सुनाने आई या ये देखने कि मैंने दीपिका को किडनैप करके यहाँ करके तो नहीं छुपा के रखा है? दीपिका का किडनैप तुम्हें किसने बताया? वो देविका की चाची है ना, रेखा चाची, उन्होंने बताया मुझे। रेखा चाची? वो क्या कर रही थी उस टाइम जब उसका किडनैप हो रहा था? वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ये किडनैपिंग होते हुए देखा है। उन्होंने कुछ गुंडों को अंबिका को जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले जाते हुए देखा है। उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी है, जो भी करना संभाल के करना है। बहुत काम हो गया, शिकार हमारे कब्जे में है। मामूली सा अपहरण नहीं कर पाए, उसी के चाची के सामने उसका किडनैप किया। उनकी तो मैं क्या हुआ साकिब, तुम इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो? पसीने छूट रहे हैं तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस इस किडनैपिंग के बारे में सोच रहा था और एसी भी बंद है, इसलिए गर्मी हो रही है। शुरू करता हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम यहाँ ये खबर मेरे पास क्यों? मेरा क्या लेना देना इससे? मैं तो देखो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा गुंडों और बदमाशों से कनेक्शन है। एक इशारा करोगे तो गुंडे दौड़े चले आएंगे। That is why I need your help, sir. Kidnapping हो या murder, I know you can help me. एक मिनट, तुम ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो? Come on, Saket. You know me. Obviously, it's a compliment. तुम कितने बड़े पॉलिटिशियन बन गए हो साकेत, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। I'm sure किडनैपिंग के सिलसिले में तुम मेरी मदद कर पाओगे। You'll help me track the kidnapper. अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस केस में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? अंबिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत मदद की है उसने मेरी, एक बार नहीं कई बार मदद की है। एंड यू प्रोबेबली डोंट नो, उससे तो मेरी जान भी बचाई है साकिब। इट्स टाइम कि मैं उसके लिए कुछ करूं साकिब। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है साकिब। बस बस बस, और कुछ ज्यादा बोलोगी ना अपनी दोस्ती के बारे में तो मुझे रोना आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, अपने खबरियों को बोलूंगा, पता लगा कि वो कमीना कौन है।
साकिब, I'll owe you this one. एक बार मुझे उस किडनैपर का पता चल जाए ना, फिर मैं उस कमीने की ऐसी हालत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ हाँ, जल्दी पता लगाएंगे हम, और जैसे मुझे पता लगेगा ना, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। अब तुम्हारा दुश्मन तो मेरा दुश्मन हुआ ना, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अच्छा निकलते, मुझे कहीं जाना है, अर्जेंट। Yeah, I'll just get my bag. ओए, ये ले खाना, तू दिया, मैं नहीं जा रहा। यार इतना चिल्लाती है ना, 50 सवाल करती है, सर में दर्द होने लगा मेरे बस की तो नहीं है उसको चुप कराना, इसलिए तू लेके जा। एक लड़की से डर गया तू? नाटक मत कर ज्यादा, खाना दे के आ उसको, ठीक है ना? कुत्ता मार के आता हूँ मैं, चल जा, चल बे। कितनी अजीब बात है, किडनैपर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसी से कह रही हो कि किडनैपर को ढूंढ के निकालो। ये किस्सा बड़ा मजेदार बनता जा रहा है। जब मैंने साकिब को अंबिका की किडनैपिंग के बारे में बताया तो उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, वो सीने क्यों छूटने लगा मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साकिब का हाथ है अंबिका की किडनैपिंग में? नहीं, साकिब ऐसा क्यों करेगा? वो तो अभी तक अंबिका से मिला भी नहीं है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अभी उसी की हेल्प मांगने गई थी इस मैटर को सुलझाने के लिए, और अब उस पर शक कर रही हूँ। नहीं, साकिब ऐसा नहीं कर सकता। साकिब मेरा दोस्त है, पहले भी हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्लान्स बनाए। अगर किसी वजह से किडनैपिंग करता तो मुझे बताता जरूर। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि ये मेरा काम है। बहुत से लोगों की शक मुझ पर है, पहले श्वेता, अभी मिस लूथरा। इससे पहले कि इन सबको मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए, मुझे देविका के पास जाना होगा। हलवाई वाली ड्यूटी लगा, ये कहाँ चली गई? यही सही मौका यहाँ से निकलने का। ये आवाज कैसी? रघु, अबे क्या गिराया? अबे बोलता क्यों नहीं? खाना दिया उसको? रघु, ओए रघु। और ये रघु कहाँ है? मैडम को खाना देकर वापस क्यों नहीं आए? ये दोनों भी अंदर आ गए, मेरी ये कोशिश फेल हो गई। अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? तू रुक यहाँ पे, मैं देख के आता हूँ। हाँ रघु। ओ गॉड, अभी अंदर उस गुंडे को बेहोश देख लेगा। मैं तो पूरी तरह फंस गई। रघु, रघु, ओ रघु, अबे क्या हुआ? रघु भी यहाँ पे बेहोश है, लड़की भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है लड़की यहाँ से भाग गई। अगर साकेत सर को पता चला, जान से मार देंगे हमें। लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। ओए चंदो, लड़की भाग गई है, ढूंढो। क्या बात कर रहे हैं? चल भाई। दरवाजा तो बंद है, कुंडी लगी हुई है इसका मतलब ये हुआ ये लड़की एक ही छिपी है। चल ढूंढो उसे। चल।
अब यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं है मेरे पास। छुपने का भी कोई मतलब नहीं, ये लोग मुझे ढूंढ ही लेते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे बाहर निकलकर साहस के साथ इनका सामना करना होगा। ये शर्मा साहब बोलो, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मैडम, कुछ ही देर पहले हमने एक ऑफिसर को आरटीओ भेजा है डिटेल्स देकर। कमिश्नर साहब के भी ऑर्डर्स है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। आप चिंता न करें, कुछ ही घंटों में ऑफिसर आ जाएगा सारी जानकारी लेकर। आप घर जाइए, जैसे भी हमें कुछ पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। जानकी जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, आपकी परेशानी भी समझ सकती हूँ। जान से प्यारे बच्चे भी अगर कोई आ जाए तो उसकी माँ परेशान कैसे नहीं होगी। जो हालत आपकी है वो हालत मेरी भी हुई थी जब मेरी लाडो मुझे छोड़ के चली गई थी। खास करके तब जब पता चला था कि वो पहाड़ों से गिर गई तो मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी। आपके दिल की हालत को मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। आप परेशान मत होइए, हौसला रखिए, आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी और आप देखना आपकी बेटी जल्दी से जल्दी घर आ जाएगी, वो भी सही सलामत। क्योंकि आपकी अंबिका में मुझे अपनी लाडो दिखती है, वो उसी की शक्ल बिल्कुल वैसी ही। आप परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा। आप सब मिलके उसे ढूंढ लेंगे, माता रानी पे विश्वास रखिए। कितनी अच्छी है रेखा जी, सगी माँ की तरह प्यार करती है देविका से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त कि मैंने ऐसी माँ से उसकी बेटी को छीन लिया और अपना बना लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना रेखा जी। पीछे और यहाँ से मुझे बाहर जाने दो। एक और कदम आगे बढ़ा है ना तो मार दूंगी मैं तुम दोनों को। देखो, मुझे कमजोर मत समझना, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ा है ना तो यहीं पे मार दूंगी तुम लोगों को। अबे डर मत, पकड़ो उसे। चाकू चलाना जनानी की बस की बात नहीं है, वो उसे सब्जी काट सकती है। अबे कोरी धमकी दे रही है वो, डरियो मत, पकड़ उसे। तू वहां से जा, मैं ऐसे जाता हूँ। नहीं, आगे आने की गलती मत करना वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। मैं सच में मार दूंगी तुम लोगों को, समझे? मैडम जी, चाकू चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, समझे ना? आपकी धमकियों का असर हम पे नहीं होगा। आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो। कहीं ये चाकू आपको ना लग जाए। मैंने कहा आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगी सच में। मैंने कहा रुको। कितना पीछे जाओगी? इस दीवार से निकल जाओगी तुम? जाओ पीछे, जाओ पीछे, अरे जाओ ना। ये डर क्या चीज है बेटा? सिर्फ इंसान के मन की कमजोरी है। एक ऐसा अंधेरा है जिसे सिर्फ मन की शक्ति ही जगा सकती है, और यही शक्ति तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी बेटा। और फिर बेटा, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसे डर किस चीज का? हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने मन में विश्वास जगाए रखना बहुत जरूरी है, और अपने बचाव के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने की हिम्मत रखना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी अत्याचार की वजह से तुम्हारी जान पर बन आती है तो उस पर वार करने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, डर कर, हार मानकर अपने दुश्मन के सामने सर झुका देना बहुत बड़ी कायरता है, और मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए बेटा, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अगर तुम्हें हथियार भी उठाना पड़े ना तो ये काम तुम्हें निडर होकर करना पड़ेगा। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मेरा प्यार और विश्वास तुम्हारे साथ है, और इस बात को याद रखना।
और फिर जब भी कोई तुम्हारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए तो निडर होकर हथियार उठाना कि वो तुमसे खुद डर जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अंबिका ये काम कर दिखाएगी। अरे पकड़ उसको। ये अरे यार, सच में मार दिया इसने। क्या सोचा था? मैं मार नहीं सकती? खबरदार, खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं यहीं पे मार दूंगी तुम लोगों को। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। जब एक औरत कुछ करने पर उतर आती है ना, तो ना मरने से डरती है ना मारने से, समझे? आगे बढ़ना है, हिम्मत देखना चाहते हो मेरी? आओ देखो हिम्मत। अब जो हाथ आगे बढ़ेगा ना वो कटेगा। औरत को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि उसकी शक्ति उसके मन में होती है, समझे? तुम जैसे दुश्मनों का विनाश करने के लिए वो दुर्गा माँ का रूप धारण करती है, जो आज मैंने किया है। ये चाकू कोई सब्जी काटने के लिए नहीं बना है, तुम जैसे लोगों का विनाश करने के लिए बना है, जो मैं आज करूंगी। अपनी जान की परवाह है तो जाओ, जहाँ तुम्हारा साथी है वहीं जाओ। मैंने कहा जाओ उस कमरे में, चलो। मैंने कहा चलो, जाओ उस कमरे में, चलो। चल। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी अंदर। मैंने कहा अंदर चलो। थैंक यू माँ, थैंक यू मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला जगाने के लिए। आज आपके कहे शब्द मेरी शक्ति बन गए और सिर्फ उसी वजह से मैं मुकाबला जीत पाई। थैंक यू मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास जगाने के लिए कि मैं कहीं पर भी किसी का भी मुकाबला कर सकूं। थैंक यू। कितने टाइम बाद अपने देविका से मिलूंगा मैं। उसे मिलने के लिए बेबस हो रहा हूं। मेरी देविका। मुझे बहुत बुरा हुआ अंबिका के साथ। उसे कौन अगवा कर सकता है और क्यों? पैसों के लिए किया होगा, देखना ये सब कुछ। मम्मी जी देखना, ये लोग ना करोड़ों की फिरौती मांगेंगे, मैं बता रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया है। जरूर कोई और बात है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? कहीं बिजनेस में कोई दुश्मन तो नहीं है उनका? जो भी है ठीक नहीं हुआ। अंबिका तो बड़ी अच्छी लड़की है भाई। रवि, कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही थी और तुम अपना फोन भी नहीं उठाते हो, ना ही कॉल रिटर्न करते हो। और जब रेखा चाची ने तुम्हें फोन किया तब तुम कहाँ थे? एक्चुअली मैं जानकी जी के साथ तुमने वहाँ की मंजिल में था जहाँ से अंबिका का किडनैप। तुझे कैसे पता चला कि अंबिका किडनैप हुई? हमें तो वो रेखा जी ने बताया तब पता चला। माँ, मैं वो जानकी जी के घर पर ही था जब अंबिका का फोन आया था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह जानकी रायचंद के घर पे क्या कर रहे थे? अगर मैंने मिस लूथरा को बताया कि मैं वहाँ पर क्यों गया था तो मामला और बिगड़ जाए। बेहतर यह कि मैं चुप रहूँ। वो एक्चुअली मैं कुछ पेपर साइन कराने गया था। कौन से पेपर? मिस लूथरा बहुत थक चुका। रवि मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो अंबिका को पहुंचाना जरूरी था। पर अगर ऐसा होता तो अंबिका मुझे इन्फॉर्म करती। रवि की आंखों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? इसे मैं खड़ी खड़ी क्या कर रही हूँ? इससे पहले कि इनके कोई और साथी आ जाए या खुद वो किडनैपर आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कैसा रास्ता है, इतना सुनसान, ना कोई कार है ना कोई टैक्सी है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किडनैप हो गई हूँ? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ मेरे बारे में सोच सोच कर। भगवान, किस तरफ जाऊं कुछ समझ। भैया, क्या बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ की तरफ जाता है? मैडम जी,
उस तरफ तो हाईवे पड़ता है, मगर रास्ता काफी लंबा है। प्लीज मैं आपका फोन 2 मिनट यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ मैडम जी। थैंक यू। माँ को फोन करके बता देती हूँ। क्या आपका फोन तो ऑफ हो गया है? माफ करना मैडम जी, बैटरी खत्म हो गया है। मैं चलता हूँ। भैया मेरी हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई। तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। देविका, तुमने आपसे बात हो देख रहा ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें देख के कितना अच्छा लग रहा मुझे। आज तो बात देखा तुम्हें, तुम वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। और तुम अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आओगी ना। वैसे भागने की कोशिश की तुमने। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सॉरी यार, मैंने जोर से मारा तुम्हें। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम भागने की कोशिश करी थी इसलिए। कहीं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे किडनैप करने की? तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? कमाल करती हो यार तुम, कमाल करती हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे जितना तुम अपने आप को नहीं जानती हो ना, उतना मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, देख के जान गया था कि और कोई नहीं, मेरी देवी। और तुम्हारी वो भाड़े की माँ मिलने नहीं दे रही थी, तो मैं क्या करता? अपहरण तो करना ही था फिर। मैं जानती थी कि आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और इसने वही किया, लेकिन मुझे संभालना होगा अपने आप को। मैं अब देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। मैं इससे डर नहीं सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने ये तुम्हारी बदसूरत शक्ल ना आज से पहले कभी नहीं देखी। और वो मेरी माँ जिसकी तुम इतनी बुराई कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी पावरफुल है। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुमने मेरे साथ ये किया है, तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल करेंगी वो। अपनी भाड़े की नकली माँ की धमकी मुझे मत दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी देविका हो। तुम जितना ही दुनिया के सामने जाके ये बोलो कि तुम अंबिका हो, लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं दे सकती है। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरी देविका हो और कोई नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं बता रही हूँ, ये गलतफहमी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? मैंने अपना करियर, पैसा, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा लिया सिर्फ तुम्हें किडनैप करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे नखरे दिखाने की जरूरत। मान लो कि तुम मेरी देविका हो और मेरे बाहु में आ जाओ। अरे भाभी जी मान जाइए ना, हमारे बॉस आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपको। खुश रहेंगी आप, बस आपके हाँ बोलने की देरी है। तुझसे सुझाव मांगा क्या मैंने? नहीं बॉस, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बक रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, तुम मेरा पहला प्यार हो, पहला प्यार। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। शट अप, ओके। अरे क्या प्यार प्यार लगा रखा है यहाँ? अरे तुम जैसे इंसान किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। मैं नहीं जानती कि देविका कौन है, लेकिन आई एम श्योर कि उसने भी तुम्हारा घटिया प्यार ठुकरा दिया होगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते ना, तो मुझे किडनैप करके यहाँ नहीं लाते देविका समझ के। अरे तुम जैसे इंसान क्या किसी से प्यार करेगा? तुम तो इंसान कहने लायक ही नहीं हो, जानवर हो, जानवर। हाँ मैं जानवर हूँ, और जानवर तुमने मुझे बनाया, तुमने। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मेरे प्यार की भाषा को तुम कभी समझ ही नहीं पाए। छोड़ो मेरा हाथ।
खबरदार, अब जो मेरे करीब आने की कोशिश की या मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देख पाओगे, समझे? बड़ी मालकिन, आकर खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। मैं जानता हूँ कि अंबिका जी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैडम आप नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कल अंबिका जी आएंगी तो मुझे डांटेंगी कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। आइए खाना खा लीजिए। काश कि वो कल आ जाए, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैम प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, वो ऊपर वाला है ना, उस पर भरोसा रखिए। अंबिका जी जरूर लौट के आएगी और बिल्कुल सही सलामत है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। वो आपकी बेटी है, वो आपकी तरह बहादुर है बड़ी मालकिन। वो जहां भी होगी, जिस हालत में भी होगी, वो लड़ेगी जरूर। और देखना, वो ये लड़ाई जीत के आएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लूंगी। जी। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। इस चाकू से तुम्हारे इतने घाव करूंगी ना कि तुम्हारे गंदे खून के साथ साथ तुम्हारे झूठा प्यार भी बह जाएगा। बहुत हुआ मैडम जी, पहले भी चाकू दिखा के भाग चुकी हो आप। बॉस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ना छोड़ इसका। मैंने कहा कौन लड़की का? तेरी हिम्मत कैसी उसे छूनेगी? पता है कौन है ये? ये मेरा प्यार है, मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता इसे, समझे? बस तुम मुझे मार नहीं सकती, और कितनी भी कोशिश करो यहां से भागने की, मैं तुम्हें कभी भागने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, उतना प्यार मैं किसी और से कर ही नहीं सकता। और ये थप्पड़ मार के तुमने प्रूव कर दिया कि तुम और कोई नहीं, मेरी देविका। याद है पहले भी ऐसे ही थप्पड़ मारा था तुमने? याद है? ठीक उसी तरह थप्पड़ कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं भूलता देविका, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं, और तुम्हारे अलावा मैंने किसी और से प्यार नहीं किया, तो कैसे भूल सकता हूं मैं? तुम तो मेरी देविका हो, मेरी देविका। तकदीर का कमाल तो देखो, तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, और अब तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कबूल कर लो कि तुम मेरी देविका हो, मेरी देविका हो। तुम पागल हो गए हो, और तुम चाहे कुछ भी करो या कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही कहूंगी जो सच है। और सच ये है कि मैं अंबिका रायचंद हूँ, जानकी रायचंद की बेटी। और जानकी रायचंद कौन है वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब वो तुम्हारा किस्सा खत्म करेंगी। तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ और ये कहो कि तुम अंबिका हो, देविका नहीं, मैं नहीं मानने वाला, नहीं मानूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम देविका हो। अपने मुंह से कबूल कर लो कि तुम देविका हो, अच्छा होगा, नहीं तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। बांध दो उसे। छोड़ो मुझे, बांध दो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। पता नहीं क्या नसीब लिखवा कर आया हूं मैं इस दुनिया में। जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया, एक बार उस प्यार को खो दिया, फिर से मौका मिला अपने प्यार को वापस पाने का, और फिर से मेरे नसीब ने उसे मुझसे छीन लिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज उसके घर पर गया था इस उम्मीद के साथ कि उसकी असली पहचान का सबूत मैं उसे दिखाऊंगा, उसके मुंह से कहलवाऊंगा कि वो मेरी देविका है, और उससे पहले मुझे झटका मिल गया। किसी ने मेरी देविका को फिर से किडनैप कर लिया। पता नहीं किस हाल में होगी वो। काश पिछली बार की तरह फिर से मैं उसे बचा सकूं। दिन रात जो हमने एक साथ गुजारे थे, जिनकी वजह से देविका को
मुझसे प्यार हुआ, मुझ पर भरोसा हो। काश फिर से मुझे वो मौका मिला और मैं अपनी देविका को एहसास दिला सकूं कि उसका रवि सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, सिर्फ अपनी देविका से प्यार करता है। काश ये मौका मुझे फिर से एक बार मिल जाए और फिर वो अपने चेहरे से अंबिका का नकाब हमेशा हमेशा के लिए हटा देगी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ये किसका नंबर है? हेलो मिस्टर गरेवाल, सदर थाने से इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। हमने उस वैन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है और उसके मालिक के बारे में भी पता कर लिया। इंस्पेक्टर, ये तो काफी अच्छी खबर है। आपने जानकी देवी को इन्फॉर्म किया इस बारे में? जी हाँ, हमने उन्हें भी खबर कर दी, वो भी पुलिस स्टेशन आ रही है। ओके ओके, मैं भी बस निकलता हूँ। अरे बोलो ना, बोलो कि तुम देविका हो, मेरी देविका हो ना तुम। वही आंखें, वही चेहरा, यही हाथ, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम देविका नहीं हो? तुम देविका हो, मेरी देविका। और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। गुस्ताखी माफ बॉस, आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने आपकी कहानी आप ही के मुंह सुनी थी। इसने पहले भी थप्पड़ मारा आपको और किसी रविशवी ने इसको छीन लिया था आपसे। और बॉस, आपने इतना वेट किया है इसका, फिर से कोई बीच में आ गया तो? मैं तो कहता हूँ बॉस, कोई बीच में आए इससे पहले आप शादी कर लो फटाफट, फिर कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो क्या चाहता है कि मैं जबरदस्ती इसके साथ शादी करूं? जबरदस्ती नहीं। अरे मैं इससे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार किया मैंने। इसीलिए मैं चाहता था कि ये प्यार से मेरे पास आए, ना कि जबरदस्ती से। ऐसे सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ रहने के लिए प्यार करना जरूरी है क्या? मैं प्यार करूंगा ना, तुम मुझे मत प्यार करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अरे इतना तड़पो मत, मेरी बात सुनो पहले। देखो, जब तुमने रवि से शादी की थी तुम उससे नफरत करती थी ना। उसके बाद तुम दोनों की शादी हो गई और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और मुझे भूल गई तुम। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देकर सुन। बहुत नफरत करती हूँ, कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे रवि के साथ हुआ था वैसे मेरे साथ भी होगा। तुम मुझे प्यार करने लगोगी। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना ही प्यार तुम मुझसे करोगे। उसके बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे हमारे। सुनो, कल हमारी शादी है, कल हम शादी करेंगे। सुनो, प्यार से अच्छे से रखना से। कल सुबह बारात लेके आऊंगा और तुम सब तो हुई बाराती। कल सुबह मिलता हूं। अरे अभी थोड़ी देर पहले से यही था। कहाँ गया रवि? आजकल कर क्या रहा है? I don't know what he's up to. फोन करके पूछती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम रवि? अभी तुम्हारे कमरे में आई और तुम यहाँ पर नहीं हो। मैं श्लोत्रा, एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। इंस्पेक्टर का फोन आया था, उसने कहा कि वो किडनैपर्स के बारे में कुछ मालूम चला है, तो बस मैं देविका की जान बचाने के लिए यहाँ पर आया। तुम फिर बोले में गलती कर रहे हो रवि। वो देविका नहीं है, अंबिका। शी इज अंबिका रायचंद। और तुम क्यों उसकी इतनी हेल्प कर रहे हो? इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? कुछ ज्यादा ही क्या नहीं कर रहे हो उसकी तुम? लगती क्या है वो तुम्हारी? शी इज माय फ्रेंड। अगर उसकी किडनैपिंग में किसी को इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, देन दैट शुड बी मी। तुम नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? ये रिश्तों का खेल खेलना बंद करो मेरे साथ रवि। एंगेजमेंट हो चुकी है हमारी। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम्स हो।
ये देविका अंबिका अंबिका देविका, I've had enough of this. बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मिस लूथरा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है और आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी सोच मुझसे ये कहती है कि जो लड़की मेरी जान या पहचान की है, मैं उसकी हेल्प करूं। वो मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी और उसकी माँ की हेल्प करूं। और वैसे भी दिल का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन इंसानियत का रिश्ता भी कुछ होता है। और सबसे अहम बात मिस लूथरा, वो लड़की मेरी देविका की तरह दिखती है और ये वजह काफी है मेरे लिए कि उसकी सूरत देविका की तरह है। इसलिए मेरा दिल कहता है मुझसे कि मैं उसकी हेल्प करूं, और बस यहाँ पर मैं उसकी हेल्प करने आया हूं। और मैं उसे घर लेकर जाऊंगा वापस किसी भी हाल में, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। हारी हुई बाजी जीत गया मैं। वाह रे किस्मत, मेरी देविका को वापस लौटा दिया तुमने। बस एक दिन की बात है, उसके बाद देविका मेरी, मिसेस देविका साकेत कपूर। वाह, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। कितने घंटे बचे वैसे? अरे यार, बिना काजी के तो शादी हो ही नहीं पाई। पंडित को तो फोन करना भूल ही गया मैं। अरे इतनी रात गए, किसका फोन आ गया? अरे साकिब सर, अरे ये रावण क्यों फोन कर रहा है? अब कौन सी बिजली गिराने वाला है? हेलो। राम राम पंडित जी। राम राम। बस आपसे एक छोटा सा काम था। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, 8 बजे सुबह वहां पहुंच जाना। टाइम पे पहुंच जाना मगर। अच्छा अच्छा, किसी मंत्री जी के घर में हवन या ग्रह शांति करवाना है क्या? नहीं नहीं, घर बसा रहा हूँ। हवन और शांति तो बाद में होती रहेगी। मतलब? अरे मतलब क्या, शादी कर रहा हूँ। और आप हो पंडित जी जो शादी कराने वाले हो। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फिलहाल किसी को बात बंद बताना। अच्छा अच्छा, आपकी शादी हो रही है? भाई मैंने तो सोचा था आपकी शादी बड़े ठाट बाट से होगी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता आएंगे। अरे पंडित जी, शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद सबको बुला लेंगे। फिलहाल अपना मुंह बंद रखिए, ठीक है? ए भगवान, किसी को उठा के तो नहीं लिया है शादी के लिए? बस यूं ही समझ लीजिए। किसी को उठाकर लाया हूँ मैं। फिलहाल तो प्यार एक तरफा है, उसके बाद 2 तरफा हो जाएगा, जैसे शादी के बाद होता है। अरे आपको तो पता ही है, सब होता ही है। बस आप एक काम कीजिए, सुबह 8 बजे टाइम पे पहुंच जाइए। ये हमारी कोशिश जारी है, अब बिल्कुल फिक्र ना करें। कुछ मालूम चला रिपोर्ट में किसकी वैन थी वो? हमारा ऑफिसर आरटीओ ऑफिस से निकल चुका है वैन की डिटेल्स लेकर, बस आता ही होगा। एक बार उस वैन के मालिक का नाम पता चल जाए ना, तो बहुत जल्दी हम किडनैपर तक पहुंच सकते हैं। वो आ गया। सर, ये नंबर के मुताबिक वैन की डिटेल्स। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा क्या लिखा है इस फाइल में जो आप इतनी टेंशन में आ गए? ये तो नामुमकिन है, ये वैन उस आदमी के नाम से कैसे हो सकती है? वो तो बहुत बड़े आदमी है, और इस तरह की किडनैपिंग की गिरी हरकत क्यों करेंगे वो? आखिर नाम तो बताइए। साकेत, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अच्छा होगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझो। साकेत कपूर हूँ, जो बोलता हूँ वो कर दिखाता हूँ मैं। मैंने आपसे कहा था माँ, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो पूरी कोशिश करेगा मुझे ढूंढने की, और मुझे ढूंढ ही निकालेगा माँ। जी हाँ, राजनीति के बड़े नेता श्रीमान साकेत कपूर के नाम से रजिस्टर है। मैं जानती थी कि यही इंसान हो सकता है, मुझे इस पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई प्रूफ होने की वजह से मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि पॉलिटिक्स में होने के नाते वो अपनी पावर का यूज करके आसानी से बच सकता है। लेकिन अब मेरे पास पूरे सबूत हैं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बख्शूंगी नहीं इसे। डोंट वरी मैडम, पूरी पुलिस टीम आपके साथ है। नेता हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी कर लेगा। अब तो मुझे भी यकीन है, ये साकेत ने ही अंबिका जो किडनैप किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस कमीने को। वो इंसान नहीं, शैतान है।
लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसने मेरी बेटी को अगवा करने की हिम्मत कैसे की?